कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। भारत सरकार इसे लेकर हाई अलर्ट पर है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्र से 166 यात्रियों की सूची छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को मिली है, जो 27, 28 और 29 नवंबर को विदेश की यात्रा कर देश के 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। इस सूची में रायपुर के 76 लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से पहली और दूसरी लहर में होने वाली गलतियों को न दोहराने की अपील कर सियासी हवा चला दी है। हम लोगों को मास्क पहनना है, दूरी बना कर रखना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। वो तो पहला में भी वेरिएंट में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी वही होना है। जिन देशों से ये फैल रहा है वहाँ कम से कम हवाई सर्वे जो हवाई सेवाएं बंद होनी चाहिए, ताकि वहाँ से यात्री आएंगे और पूरे देश में फैलाएगा। यदि पहले ही लहर में यदि भारत सरकार उसको रोक लेते, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ से आया? यूके से आया। यदि वहाँ रोक लेते या जो आए हैं उसको वहीं क्वारंटाइन कर लेते, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ जिस एयरपोर्ट में उतरे हैं वहीं क्वारंटाइन कर लेते, तो ये देश भर में नहीं फैलता। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्र को नसीहत देते सीएम के बयान पर बीजेपी भी बयानबाजी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर ही क्यों निर्भर हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने तो राज्य में स्कूल खोलने में जल्दबाजी के फैसले पर भी राज्य सरकार को ही घेरा है। पूर्व तैयारी राज्य सरकार को करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का राग अलापना शुरू कर दिया है कि ये मोदी जी की जवाबदारी है। कोई भी बातें आती है, बुरा है तो मोदी जी की जवाबदारी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जवाबदारी, ये वो मोदी जी की जवाबदारी। आखिर राज्य सरकार की कोई जवाबदारी है कि नहीं है? देखिए, ये जल्दबाजी में खोला गया। उस समय भी बोला गया था कि थोड़ा सा इसको देख लिया जाए तीसरी लहर को, लेकिन जिद में आकर के खोले और आज अपने ही विधायकों से, संसदीय सचिव से ये मांग कराते हैं और उसके बाद में बहाना बना करके ये बंद करते हैं। ये दोमुही राजनीति उनकी नहीं चलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। साथ ही सियासत भी जारी है। राज्य में विपक्ष सरकार पर नाकामी के आरोप लगा रही है, तो नए वेरिएंट का विदेशों से आने को लेकर खतरा राज्य सरकार को केंद्र पर निशाना साधने का मौका दे रहा है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त सियासत के लिए सही है? इसका फैसला खुद सियासतदानों को करना होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। ओमिक्रॉन पर सियासी वार पलटवार एक बार फिर से जारी हो गया है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट देश भर में है। छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने आज एक अहम बैठक भी इसको ली। मुख्यमंत्री ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब जब ये कोरोना का साया पड़ा है, सियासत भी जमकर हुई है और एक बार फिर से कुछ वैसी सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र को नसीहत दी कि पहली जो 2 लहर थी उसमें जो गलतियां हुई इसको दोहराई ना जाए। हवाई यात्रा अगर पहले ही बंद कर दी गई होती बाकी पहले 2 लहरों में, तो ये हालात पूरे देश में नहीं होते। जवाब में भाजपा ने हर बात पर केंद्र पर निर्भर होने का आरोप लगा दिया। स्कूल का भी जिक्र सामने आया कि स्कूल जल्दबाजी में खोल दिए गए और अब बच्चों को खतरे में डाला जा रहा है। बंद करने की बातें फिर से की जाने लगी है। तो चर्चा इसी पर आज हम भी करेंगे कि ये ओमिक्रॉन का खतरा कितना छत्तीसगढ़ पर है और कितना हम तैयार हैं इसके लिए। क्या तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है या हर बार की तरह सिर्फ सियासी बयानबाजियां होती रहेंगी? चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। भाजपा से अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। सुरेंद्र वर्मा जी, ओमिक्रॉन तीसरा वेरिएंट जो बताया जा रहा है खतरनाक वेरिएंट है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज स्वास्थ्य विभाग ने बैठक भी ली। लेकिन केंद्र को भी नसीहत मुख्यमंत्री ने साथ साथ इस पर दी है। लेकिन भाजपा कह रही हर बात पर क्यों आप केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं?
अभिषेक जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया कि ये वायरस जो है बार बार जो है परिवर्तित होते रहता है, नए नए म्यूटेंट आते हैं। पहले डेल्टा का नाम हमने सुना था, अब ओमिक्रॉन जो है वो दुनिया के 16 देशों में पाया गया है। तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक बात, बयानबाजी की बात अलग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी इस बात से एतराज नहीं होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था है। आईसीएमआर जांच और इलाज के संदर्भ में गाइडलाइन जारी करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है केंद्र का कानून है। देश की सरकार हमारी भी सरकार है, और इस प्रकार की आपदा के समय में प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने यही तो बात कही। हम पहले दिन से भी कहते आए हैं, ये छत्तीसगढ़ में तो पैदा होने वाला वायरस नहीं है, ना ही ये म्यूटेंट जो है ये छत्तीसगढ़ में या देश में की सीमा में कहीं भी अभी तक पाया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विमान से, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, वहां से जो आने वाले यात्री हैं, यदि उनको उसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को ऐतराज होगा। दूसरा, बूस्टर डोज के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, दुनिया के तमाम देश, अमेरिकी देश, यूरोपियन देश में बूस्टर डोज जो है खास करके बुजुर्गों को, चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सा सहायकों को और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको देने की व्यवस्था पूरी दुनिया में की जा रही है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। तीसरा, जो बच्चों का वैक्सीन है, निश्चित रूप से 20 महीने से अधिक अवधि तक बंद रहने के दौरान आज जो स्कूल खुले हैं, हमारे यहाँ जो संक्रमण की दर है 0.1% लगभग है। निश्चित रूप से स्कूल खोलने का निर्णय साहसिक है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर आपत्ति होगी। पूरी तरह से सुरक्षित रखना हम सबकी जवाबदारी है। सबसे मूल बात, संक्रमण के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो। प्रदेश में जिला स्तर, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही है, समुचित सावधानी बरती जा रही है। जो लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं 166 यात्री, उनकी भी सतत निगरानी की जा रही है। उसमें से लगभग 76 लोग रायपुर के हैं और दुर्ग भिलाई के भी इसमें 28 लोग शामिल हैं। तो निश्चित रूप से हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आपदा के समय में, महामारी के समय में हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। चिमनानी जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। चिमनानी जी, विदेशों से ये तमाम चीजें आती हैं, वहां पर बॉर्डर सील कर दिया जाए, हालांकि इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा। आप कितना वाकिफ है, और आप लोग राज्य सरकार पर जो आरोप लगा रहे कि हर बात पर केंद्र पर निर्भर हो जाती है, तो सुरेंद्र जी का भी इस पर तर्क है कि विदेशों से ही पहुंचता है, शुरुआत विदेशी एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है, तो सावधानी वहां बरतनी चाहिए, अलर्ट वहां रखें, तो यहाँ तक की स्थिति बिगड़ेगी ही नहीं। तो ये बोल के कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि वो सक्षम नहीं है कुछ करने में या करेगी नहीं? और अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो फिर वो बात करने का मतलब क्या? प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं। तो आप तो अपनी तैयारी बताते नहीं हो, फोकट की सलाह देते रहते हो बिना मांगे। केंद्र को क्या करना है वो केंद्र तय करेगा, एक्सपर्ट तय करेंगे। अरे कांग्रेस को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की बात करने के अलावा दुनिया की बातें करते हो, अमेरिका की, यूके की बातें करते हो, छत्तीसगढ़ की बात करोगे कब? मुझे थोड़ा ये समझाइए सुरेंद्र जी कि ये जो वेरिएंट है वो बड़ा खतरनाक है, इसकी तैयारियां आपने शुरू कर दी है, ऐसा मैं सुन रहा हूं आपके नेताओं से। तो जरा बताइए कि आपकी सरकार का सलाहकार कौन है, किसकी सलाह पे आपकी सरकार चलती है? जो 25 नवंबर को 25,000 टेस्ट होते हैं छत्तीसगढ़ में, और ये जो इतना भय का वातावरण बना हुआ है, उसके बाद टेस्ट बढ़ने चाहिए, 25,000 से भी कम होने चाहिए। सुरेंद्र जी, बढ़ने चाहिए। आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, एक आप 10वीं क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो बोलेगा टेस्ट बढ़ना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो 25 तारीख को 25,000 और 26 को 25,000 और 28 तारीख को 22,000 टेस्ट आप करते हो, फिर 29 तारीख को 22,000 टेस्ट आप करते हो। तो आपको टेस्ट बढ़ाने की जहां जरूरत है वहां आप टेस्ट घटा देते हो। आपको जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है, तो आप मोदी जी को सलाह देने लगते हो। रास्तों पर मैं घूम रहा था, देख रहा था कि लोगों ने मास्क नहीं पहना है और कोई कहने वाला नहीं है। बाजारों में वैसी की वैसी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं है। और देखिए कितनी बढ़िया बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सबको मास्क पहनना चाहिए, लेकिन ये बात वो खुद बिना मास्क पहने कह रहे थे। कैसे होगा सर? आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, यहाँ पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप आने से बचाएंगे,
आप बार बार कहते हैं कि केंद्र की वजह से हुआ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का मैच केंद्र सरकार और मोदी जी ने कराया था क्या, जिसके बाद दूसरी लहर आई थी? आपका तो पूरा कांग्रेस का दल, मुख्यमंत्री जी सब बैठकर आनंद ले रहे थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मच गई, शव जलाने की जगह नहीं थी, और फिर आपके सारे नेता आसाम चले गए, वहां पर डांस कर रहे थे वो लोग। तो देखिए, ये रवैया नहीं चलेगा कि आप दूसरों को सलाह दीजिए, दूसरों पर आरोप लगाइए। आपकी क्या तैयारी है, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैं निवेदन कर रहा हूँ, राजनीति से ऊपर मैं राम अवतार जी से भी एक टिप्पणी लेता हूँ जी। राम अवतार जी, राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा, दोनों ही दल इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हमने दोनों ही लहरों में बात की है, सियासत चरम पर छत्तीसगढ़ पर रहती है, केंद्र राज्य पर, राज्य केंद्र पर, भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर, ये ज्यादा कोरोना के साथ साथ ये तमाम चीजें भी चरम पर रहती है। क्या ऐसे ही हमारी तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना की महामारी से जिस तरह पूरा समाज की व्यवस्था ढप बैठ गई थी, जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, उससे एक बड़ी सीख मिलती है। उस सीख का उपयोग राजनीतिज्ञ, प्रशासन और आम नागरिक सभी करें। राजनीतिक नेतागिरी बाद में कर लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मरने वाले नहीं देख रहे हैं और समस्या सबके सामने है। जो केंद्र सरकार के अधीन है वो केंद्र सरकार करे, जो राज्य सरकार के अधीन है वो राज्य सरकार करे। राज्य सरकार अपनी तैयारी करे, केंद्र सरकार की अपनी सीमा है, वो अपनी सीमा में रहकर किस तरह से एक व्यवस्था बना सकती है उसमें काम करे। तीसरी ओर आम जनता फिर से सतर्क हो जाए कि एक बड़ी महामारी आ रही है, उस महामारी से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिर परेशान होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में जो राज्य सरकार को उपाय तो करेगा ही करेगा राज्य सरकार भी पूर्व के अनुभव के आधार पर अभी से सतर्कता बरते। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के भय जो बनते जा रहा है, ये भय का वातावरण ना रहे और लोगों के बीच सतर्कता, जागरूकता और सहायता। सबसे बड़ी बात, जितना आप जबान चला रहे हैं, शायद उतना आप अपने मानसिकता को, अपने कार्य योजना को जमीनी स्तर पे उतारेंगे तो कोई भी बड़ी महामारी आए, उस महामारी से आप बच सकते हैं। चौथा, खुद भी व्यक्ति जो है, जैसा योगा है, ये अपने आप को, अपने शरीर को जागरूक होना बहुत जिस तरह से मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारी अब आएगी दुनिया में। इस तरह से कृत्रिम तरीके की बीमारियां आने की संभावना बहुत ज्यादा भविष्य में है, तो ये तो चलते रहेगा। इसके अलावा आपका शरीर, आपका मन, आपकी बीमारियां से कैसे बचाव आएगा, एक आपका जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी आम आदमी के लिए है कि अपने जीने का तरीका, अपनी सोच को बदले और एक अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं। आम लोगों की जिम्मेदारी मालूम है, बिल्कुल उसका पालन करें। आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है और लापरवाही बाजारों में है, और इंतजार ना करे कि सरकार आपको पकड़ पकड़ के आपको मास्क पहनाए या सोशल डिस्टेंस करे। ये क्योंकि जिंदगी आपकी है तो ये जवाबदारी भी आपकी है। सुरेंद्र जी, मैं इसी पे ही बात कर रहा था। आपने कहा कि साहसिक निर्णय है स्कूल खोलने का, लेकिन ये आवाजें अंदर से ही आ रही हैं। कांग्रेस के ही एक संसदीय सचिव ने आवाज उठाई कि स्कूलों पर एक बार फिर से बंद करना चाहिए। आपके एक मंत्री ने कहा कि पुनर्विचार हो सकता है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि पुनर्विचार के योग्य नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा निश्चित रूप से सभी तरह के सलाह और सुझाव का सम्मान है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान जो हालात हैं देश में, छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर कम है राष्ट्रीय औसत से, संक्रमण की रफ्तार कम है और ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगाने के बजाय इनको भी यह पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, क्या वो राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय, आपको भी याद होगा अभिषेक जी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार के लिए इतने कड़े कमेंट किए हैं, शुतुरमुर्ग के समान व्यवहार भी कहा कि रेत में मुंह छुपाकर आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते। लगातार केंद्र सरकार हर विषय में यू टर्न लेती रही है, चाहे वो वैक्सीन का विषय हो या मुआवजे का विषय हो।
लोगों को इलाज के लिए क्या हालत रहे देश भर में वो भी सर्वविदित है। उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर विगत 3.25 साल में लगभग 240%, लगभग 2.5 गुना बेहतर हुआ है। कोरोना काल में भी तमाम स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्तियां हुई है, जिला स्तर पर भर्तियां हुई है। ऑक्सीजन के लिए जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, हम आसपास के 6 राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी याद करे, अगर ट्रंप की चापलूसी के लिए नमस्ते ट्रंप करके हजारों मीडिया कर्मियों और लाखों की भीड़ अहमदाबाद में नहीं लगाए होते, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटना आपकी पहली प्राथमिकता नहीं होती, तो देश की जनता जो 4,69,000 से अधिक मौत के मुंह में समाई है, उसकी जिम्मेदार यदि कोई है तो केंद्र की मोदी सरकार है। देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से मौत के आंकड़े छुपाने भाजपा शासित राज्यों में रेत में लाश किए गए, नदियों में हजारों लाखों की संख्या में जो लाशें हैं तैरती रही। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या नए वेरिएंट से लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, आपको लग रहा है? अभिषेक जी, सभी छत्तीसगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां वायरो लैब की स्थापना की गई है। और जो नए वेरिएंट के संदर्भ में जो सिम्टम बताए गए हैं, थकान, दर्द और इस प्रकार से, जैसे पहले हम देखा करते थे कोरोना में सर्दी बुखार खांसी होती थी, उसके तो ये जो नए चेंजेस है उसके संदर्भ में अवेयर किया जा रहा है। खासकर नगरीय निकाय और पंचायतों के पदाधिकारियों को ये जानकारी दी गई है। अगर कोई यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, एडवांस टेस्टिंग की व्यवस्था अभी भी आनी है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो बोलता है, यहाँ भुवनेश्वर या तो भेजा जाता है या कहीं बाहर भेजा जाता है, उसको आने में काफी समय लग जाता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का वेरिएंट मिलता भी है तो 3-4 हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। जी सुरेंद्र जी, आप। अभिषेक जी, निश्चित रूप से देखिए, जो एडवांस लैब जो है वो विशाखापट्टनम में है और हमारे एम्स में भी, रायपुर एम्स जो है वहां भी वायरोलॉजी में एडवांस जांच की सुविधा है। लेकिन जो है ये आईसीएमआर तय करती है कि सैंपल कहां भेजना है। तो निश्चित रूप से ये व्यवहारिक दिक्कत तो है कि छत्तीसगढ़ के सैंपल विशाखा जाते हैं तो रिपोर्ट आने में भी समय लगता है। तो हमारी तो ये भी मांग है कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बात कही कि जो बूस्टर डोज है उसके संबंध में जल्दी निर्णय लिया जाए, बच्चों के टीकाकरण के संदर्भ में लिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय जो आवाजाही है उस पर नियंत्रित करने के साथ साथ जो यहाँ के वायरो लैब है वहां एडवांस जांच जो है यहाँ के सैंपलों की यही की जाए ताकि रिजल्ट जल्दी आए और सही समय में कारगर उपाय जो है वो किया जा सके। ये वायरोलॉजी लैब की स्थापना की बात पहले भी कई बार की जा चुकी है। ये भी कहा गया कि लेटर भी लिखा गया कि यहाँ कर दी जाए। अगर वो हो जाए, आपको लगता है तो थोड़ा आसानी छत्तीसगढ़ के लिए भी हो जाएगी, यहीं पे टेस्ट हो जाएंगे, रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे? सरकार की नियत हो ना कुछ करने की, किसी चीज को फॉलो अप करे ना। ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। आज जो भी कांग्रेस के साथी को सुन रहे होंगे उन्हें स्पष्ट हो गया होगा कि कहां आप फिर से नमस्ते ट्रंप की बात ले, मतलब आपको राजनीति ही करनी है। दुनिया के इतने तमाम देशों में कोरोना फैल गया, वहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ था क्या? आज ये बातें करने का आपका मतलब यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय राजनीति करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बार बार आप पुरानी बातें निकालते हैं, फिर उससे कोई हल नहीं। जब रायपुर में टेस्ट हो सकता है तो विशाखा सैंपल भेजने का कारण क्यों है? क्या कारण है? और भाजपा इस संदर्भ में, अभिषेक जी, ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। बीच बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे ये सवाल पूछा गया, दुनिया जहां की बात करेंगे, ये बताइए ना कि रायपुर में टेस्ट क्यों नहीं, क्यों विशाखा सैंपल भेजा जा रहा है? इस प्रकार की जो डिबेट है सर, जी सुरेंद्र जी सुन लेते हैं उनकी बात, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए अमित जी। आप प्रश्न का जवाब अमित जी बोलिए। आप ये उनको निवेदन करिए कि यहाँ क्या है और आप जो है वो छत्तीसगढ़ में आप कैसे इसको फैलने से रोक सकते हो, उस पर ध्यान दे दीजिए। आप इस राजनीति से अभी तक उठ नहीं पाए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ वासी निराश होंगे। बार बार आप एयरलाइंस की बात करते हैं। अभी 176 लोग विदेशों से छत्तीसगढ़ में आए हैं, उन पर अगर आप निगरानी रखते हैं, अगर वो लोग जो फॉरेन से आते हैं उनको वाकई आप 7 दिन आइसोलेट करके 8वें दिन उनकी जांच कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना फैलने का चांस ही नहीं है। क्यों फैलेगा? तो आप इसकी बात करिए ना कि आपकी क्या तैयारी है, आप कैसे उनको आइसोलेट करेंगे, कैसे आप निगरानी रखेंगे कि विदेशों से कौन आ रहा है छत्तीसगढ़। ये आपके हाथ में है पूरे। ये इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं, किसी ने आपको मना नहीं करा, आप करो। विदेशों से जो लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उनको तुरंत आइसोलेट कर दीजिए, उनकी जांच करवाइए, छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं फैलेगा। इतना काम करवाइए सुरेंद्र जी। ठीक, मैं राम अवतार जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। राम अवतार जी, कैसे हम इस नए वेरिएंट से बच पाएंगे? इन तमाम सियासत के बीच में आम लोगों को तो अलर्ट रहना ही होगा। क्या सावधानियां, क्या इस पर
रखी जा सकती है सियासी लेवल पर? और क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल लोगों को भी कोई मैसेज देना चाहिए, अपने सिर्फ बोलने से नहीं, करने कार्यप्रणाली से लेकर भी? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आखिर आम जनता के पास जाना ही है। आम जनता के पास जाकर जवाब तो देना होगा ना। तो किस तरह से जवाब देंगे जब आप काम नहीं करेंगे और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप में ही समय निकालेंगे? तो जनता भी तो देख रही है कि हमारी सुविधाओं के लिए जब हम संकट में फंसे हैं तब भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति करिए ना, मगर संकट के समय इतना बड़ा संसाधन आपको दिया गया है, इतना बड़ा बजट दिया गया है, इतने अधिकार दिए गए हैं लोकतंत्र में आपको, तब भी आप राजनीति कर रहे हैं और समय जाया कर रहे हैं। आप ठोस विकल्प, क्योंकि ये लगातार जिस तरह अनुसार से लग रहा है कि ये विश्व में इस तरह की महामारियां चलती रहेगी, इन महामारियों से उपाय के लिए अब स्थायी हल निकालना पड़ेगा। आम जनता को भी, सरकारों को भी। देखिए, आज इसलिए सारे दवा में सारे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर अब दवा के बाजार में घुस रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा मुनाफा का काम हो गया है अभी। तो ये बड़े मुनाफे को रोकने के लिए कोशिश करिए। जनता का सेवा का समय आया है, जनता का सेवा का उचित समय है। संकट के समय हम किसी का सेवा कर पाए तो सच्ची सेवा है। तो उसके तरफ अगर ध्यान दे देंगे तो सार्थक होगा। लोकतंत्र प्रक्रिया भी सार्थक मानी जाएगी, आपके राजनीतिक व्यवस्था को भी सही माना जाएगा और आम जनता भी याद रखेगी कि आप अच्छे काम देना करते बहुत हैं। जरूरी है जो आपने यहाँ पर कहा, और ये वाकई सबको सोचना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीसरे वेरिएंट की बात हो रही है, ओमिक्रॉन की बात हो रही है, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत जनता को भी अलर्ट होने की है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क आप पहनेंगे तो आप ही सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। डिस्टेंस रखिए, भीड़ भाड़ में ना जाए, क्योंकि इस वेरिएंट को लेकर सरकारें अपने स्तर पर काम तो कर रही हैं, लेकिन आपकी लड़ाई भी, आपकी समझदारी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन कुछ न कुछ हद तक तो इस पर, नए वेरिएंट पर कारगर ज़रूर होगी। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।